Good morning, students. I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Today we are going to study about principles of scientific management, and in my previous session also I have already shared this slide with you people, जिसमें मैंने आपको 5 principles of scientific management के बारे में बताया, जो कि आज हम लोग उसको एनालिटिकल मोड में देखेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसमें उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने बताना चाहा है कि रूल ऑफ थंब मीन्स जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और एम्प्लॉयर्स होते थे वो अपने एनालिटिकल स्किल और अपने जो विज़न है उस प्रॉस्पेक्ट से उस कैलकुलेशन से जो है अपने एक्सपीरियंस से डिसीजंस लेते थे. बट एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने बोला कि इट शुड बी साइंटिफिक. उन्होंने पूरे मैनेजमेंट के प्रोसेस को साइंटिफिक अप्रोच से जोड़ा और इसमें उन्होंने वर्क स्टडी मेथड के कॉन्सेप्ट को जो है आगे रखा. वर्क स्टडी मेथड कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में उन्होंने डिवाइड किया. फर्स्ट वन वाज टाइम स्टडी, देन मोशन स्टडी, देन मेथड स्टडी और लास्ट में उन्होंने फटीग स्टडी के बारे में बताया. टाइम स्टडी के बारे में उन्होंने बोला कि देयर शुड बी ए साइंटिफिक प्रोसेस टू मेजर द टाइम or related to each and every activities. It means you have to be very calculative if you go through any of the organizational activities. It should be pre-calculated. किसी भी काम को करने में कितना वक्त लगता है that should be calculated so that we can correlate the assignment given to someone and up to what level, up to what time period he is going to execute that work. That should be very much clear. Then he talked about method study. The best possible method should be analyzed, should be followed. Means अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हम लोग कर रहे हैं, इट मे बी co-related with SOPs also, that is called standard operating procedures. किसी भी काम को करने का जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है उसको हम लोगों को चुनना चाहिए जस्ट बाय एनालाइजिंग दोज मेथड साइंटिफिकली. मतलब उन्होंने ये बोला अगर ट्रेडिशनल मेथड्स भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा रहे हैं तो उनको अब फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत है और उन ट्रेडिशनल मेथड्स में जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अप्रोच से उसको हम लोगों को ऑप्ट करना चाहिए. और इसी कंसर्न में जो है अभी के करंट सिनारियो में SOPs का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. देन उन्होंने मेथड स्टडी के बाद जो है मोशन स्टडी के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि ही वाज मेनली टॉकिंग अबाउट द असेंबली लाइंस वाइल एग्जीक्यूटिंग एनी वर्क ऑन असेंबली लाइंस. वो जो है डिफरेंट हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट में वो उस पर काम करते हैं. द मूवमेंट ऑफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट है दैट शुड बी कंट्रोल्ड सो दैट वी कैन कंट्रोल द वेस्टेजेस ऑफ टाइम. इन दैट प्रोस्पेक्ट यू वाज ट्राइंग टू से इफ़ यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, उसमें भी जो है उन्होंने इस डिवीज़न ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को आगे किया है. तो उन्होंने मोशन स्टडी के थ्रू जो अनवांटेड वेस्टेजेस है थ्रू मोशंस उसको उन्होंने मिनिमाइज़ करने के लिए बोला और उसकी वजह से जो है टाइम जो कंज्यूम हम लोग किसी भी प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई. Then fourth one was fatigue study. In that fatigue study, he just said कि जब भी इंसान काम करते हुए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, he needs certain kind of time interval. He needs certain kind of rest. In that, there should be some intervals which should be introduced by the organization. In that, employees can refresh themselves and recharge their energy level और फिर से जो है वो प्रोडक्टिविटी लाइन में जो है सही परफॉर्म करेंगे. तो उन्होंने फटीग स्टडी के बारे में भी जो है उन्होंने इस वर्क स्टडी मेथड के थ्रू बताना चाहा. तो इफ़ यू सी द first principle in which he propounded about the scientific study of any management related activities, इसमें उन्होंने जो है वर्क स्टडी मेथड के थ्रू प्रत्येक वर्क को प्रत्येक असाइनमेंट को क्वांटिफाई करने के प्रोस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया. उन्होंने ये बोला कि इन ट्रेडिशनल मेथड लोग एजम्पशंस पे काम करते थे और बट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देन देयर शुड बी ए साइंटिफिक अप्रोच to analyze any activity related to organization, and it should be properly quantified as far as time is concerned, as far as cost is concerned, and in the phase of motion also, method also, the best appropriate method should be selected for that particular assignment. और motion study में उन्होंने क्या बोला कि we must try to control the wastages of time.
whatever wastages of time we are giving, we are doing as far as the production lines are concerned, उन movements को जो है रोकना चाहिए, उन मोमेंट्स को, उन वेस्टेज ऑफ टाइम्स को जो है कंट्रोल करना चाहिए. Then he talked about fatigue study. Even in present scenario, if you see, then two terms are very much important, that is called fatigue and another what is called boredom. फटीग और बोर्डम जो है एचआर के प्रोस्पेक्ट में ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. क्यों मायने रखते हैं ये? क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग द सेम रिपीटेटिव टास्क इन ऑर्गेनाइजेशन, then you are going to face certain kind of boredom as far as organization is concerned. To come over from that boredom, there are certain strategies जो companies apply आज के भी टाइम में कर रहे हैं, that is related to job enrichment, job enlargement, job rotations. There are so many tools and techniques through which they try to control the boredom. Even in that concern also, जब आप बहुत थके रहते हो तो you need certain kind of रिचार्जमेंट, और उस रिचार्ज करने के लिए आपको जो है वी नीड सर्टेन ब्रेक्स. तो FW टेलर साहब ने बोला कि ब्रेक्स कितनी देर का, कितने इंटरवल्स का होना चाहिए, दैट शुड बी डिसाइडेड आफ्टर द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट going to study this first principle related to science, not rule of thumb, and we have focused on work study method which was given by FW Taylor. In next session we will try to see some of the other elements related to scientific management concept. Okay, thank you students.